हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों फॉर दिस न्यू लेक्चर ऑन रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होते हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से वर्क करता है, क्या इसमें स्लिप होती है और सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे इजी लैंग्वेज में देखेंगे जिससे सबको आसानी समझ में आ जाए। मैंने इसमें एनिमेशंस और कुछ इंक्लूड किए हैं जिससे आसानी से चीज़ें समझ में आए। तो आइए वन बाई वन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, पंप क्या होता है। पंप बेसिकली एक मैकेनिकल डिवाइस होता है विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। कोई भी पंप होता है तो उसमें क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी देना पड़ता है और आपको आउटर पे क्या मिलता है, हाइड्रोलिक एनर्जी मिलता है, या फ्लूइड के जो फ्लो के रेट में मिलता है। चाहे कोई भी पंप हो तो सबसे पहले पंप पे मोटर लगाना पड़ता है, मोटर से उसको चलाना पड़ेगा। तो मोटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज करेगा, वो मैकेनिकल एनर्जी हम पंप को सप्लाई करते हैं, पंप उस मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी। तो ये इस तरह एक जनरल सेटअप होता है पंप के लिए। पंप के काफ़ी टाइप्स होते हैं, कई टाइप्स होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है, लेकिन आज के लेक्चर में मैं स्पेसिफिकली देखूंगा रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। तो देखते हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जैसे आपने एयर कंप्रेसर में देखा था, तो एयर कंप्रेसर में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एयर कंप्रेसर कब होते हैं, जिनमें प्रेशर हम इंक्रीज़ करते हैं वॉल्यूम को चेंज करके। मतलब वॉल्यूम को आपने कम किया, वॉल्यूम को कम करके आपने प्रेशर को बढ़ाया। इसी तरह पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी होते हैं और डायनेमिक पंप्स होते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप वो होते हैं जिनमें आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम को चेंज करके, ठीक है। और डायनेमिक पंप्स वो होते हैं जिसमें आप वेलोसिटी को चेंज करके प्रेशर को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट इन रेसिप्रोकेटिंग पंप्स वी डू इंक्रीज द प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम, है ना। जनरली लिक्विड के केस में क्या होता है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं तो उनका आप वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को कंप्रेस करने की कोशिश करके उसका प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। कहाँ हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे लो वॉल्यूम और हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। यदि आपने कार वॉश कराने या बाइक वॉश कराने आप गए हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा रेसिप्रोकेटिंग पंप लगा रहता है, जो कि आपका वॉल्यूम फ्लो रेट तो कम देता है लेकिन प्रेशर काफ़ी ज़्यादा देता है। और वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर डिज़ायर्ड है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर से जब वो पानी आएगा तभी कार या बाइक की अच्छे से सफाई हो सकती है। नेक्स्ट क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आइए कंपोनेंट्स देखते हैं। सक्शन पाइप हुआ, सक्शन वाल्व। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि डायग्राम के थ्रू समझेंगे ये कहाँ कहाँ पे होते हैं। डिलीवरी पाइप, डिलीवरी वाल्व, सिलेंडर, पिस्टन एंड पिस्टन रॉड, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड एंड स्टैनर, ठीक है। तो देखते हैं स्टैनर बेसिकली कहाँ लगा होता है। स्टैनर लगा होता है एट द इनलेट ऑफ द सक्शन। स्टैनर का काम होता है छलनी जैसा, फिल्टर करना। तो जैसे कोई बड़े पार्टिकल्स हों या फिर कोई मड है तो इस चीज़ को स्टैनर क्या करता है, फिल्टर आउट कर देता है वहाँ पे, मतलब वो ऊपर उसमें नहीं जाने देता है पंप के अंदर। अब कंपोनेंट्स देखते हैं। देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये काफ़ी मेहनत से बनाए हुए डायग्राम है, इसमें काफ़ी एनिमेशंस डाले हैं मैंने। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें वही है सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये आप देखेंगे यहाँ पे सक्शन पाइप है इधर, और ऊपर आप देखोगे तो डिलीवरी पाइप है। उसके बाद आप देखोगे सम्प वेल, जहाँ सम्प वेल बेसिकली क्या होता है, सम्प वेल जहाँ से पानी को सक किया जाता है, पुल किया जाता है। पंप जहाँ से पानी को इनटेक करता है, पुल करता है, वो कहलाता है सम्प वेल। ज़मीन के अंदर है या कोई टैंक भी सम्प वेल हो सकता है। सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप। इसके बाद आप देखेंगे सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर आपको समझ में आता है पिस्टन एंड पिस्टन रॉड होंगे। इसके बाद आप देखेंगे कनेक्टिंग रॉड है। बेसिकली कनेक्टिंग रॉड क्या करता है, पिस्टन रॉड और क्रैंक को कनेक्ट करता है। तो आप यहाँ पे देखोगे क्रैंक, है ना। क्रैंक बेसिकली कनेक्ट होगा क्रैंक शाफ्ट से, और क्रैंक शाफ्ट आपका कपल्ड होगा इलेक्ट्रिक मोटर या जो भी जिससे भी आप पंप को रन करा रहे होंगे, जनरेटर हो सकता है। उसके बाद आप और देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ नए कंपोनेंट्स, और आप देखोगे इसमें सक्शन वाल्व है और डिलीवरी वाल्व है। तो इनका एक एक करके यदि हम काम देखें तो सम्प वेल से वाटर को पुल किया जाता है, सक करता है आपका जो पंप होता है, पुल करता है वाटर को। सक्शन पाइप, पाइप जो कि सम्प वेल और पंप को कनेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं हम सक्शन पाइप। और सक्शन वाल्व बेसिकली क्या करता है कि जब सक्शन स्टॉक होता है तब ये सक्शन वाल्व ओपन होता है और जो लिक्विड है वो उसके अंदर जाता है।
इसके बाद आप डिलीवरी वाल्व देख रहे होंगे। जब डिलीवरी स्टॉक होता है तो क्या होता है, आपका डिलीवरी वाल्व ओपन होता है और जो लिक्विड है वो एक रिक्वायर्ड जगह जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे इसको डिलीवर किया जाता है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे होंगे, इसमें ये दिखाया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे जब पिस्टन ओडीसी और आईडीसी क्या होता है, बेसिकली जब सिलेंडर आपका वर्टिकल होता है तो उसमें टीडीसी और बीडीसी होते हैं, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। लेकिन सिलेंडर ये हॉरिजॉन्टल होता है और पंप्स में जनरली आप देखो सिलेंडर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लगे होते हैं। तो इसमें सिलेंडर हॉरिजॉन्टल होता है तो उसमें टीडीसी की जगह ओडीसी और आईडीसी होता है। ओडीसी का मतलब होता है आउटर डेड सेंटर। तो आप ये देखेंगे टीडीसी की जगह ये क्या होगा, आउटर डेड सेंटर, और यहाँ पर ये क्या होगा, इनर डेड सेंटर। मतलब ओडीसी आउटर डेड सेंटर, आईडीसी इनर डेड सेंटर। तो आप देखोगे जब पिस्टन ओडीसी से आईडीसी की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो हम देख रहे थे इसमें कि आपका जब पिस्टन ओडीसी से आईडीसी की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, सक्शन होगा, मतलब लिक्विड सिलेंडर के अंदर आएगा, ठीक है। और जब पिस्टन, मैंने आपको आईडीसी ओडीसी बता चुका हूँ, जब पिस्टन आपका आईडीसी से ओडीसी की तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिलीवरी होगा। तो इसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पर ये दिया हुआ है ये चीज़। तो ये कंपोनेंट्स हो गए, कंपोनेंट्स का मैंने आपको सब बता दिया। सक्शन वॉल्व कब ओपन होगा, जब पिस्टन आपका ओडीसी से आईडीसी की तरफ जाएगा तब सक्शन वॉल्व ओपन होगा। सक्शन वॉल्व बेसिकली ओपन किस कारण से होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड। तो आप देखोगे जब पिस्टन ओडीसी से आईडीसी की तरफ मूव करेगा, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो जब पिस्टन ये यहाँ इस तरह मूव करेगा तो यहाँ पर कम प्रेशर वाला एरिया जनरेट हो जाएगा, कम प्रेशर वाला एरिया जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा तो इसकी वजह से ये वॉल्व ओपन हो जाएगा। और वॉल्व जब ओपन होगा तो इसके अंदर लिक्विड आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब पिस्टन ओडीसी से आईडीसी की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, सक्शन होगा और लिक्विड अंदर आना स्टार्ट होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे यदि आपका पिस्टन आईडीसी से ओडीसी की तरफ मूव कर रहा है तो क्या होगा, इसके अंदर ज़्यादा प्रेशर का रीजन क्रिएट हो जाएगा, तो ये वाला बॉल बंद हो जाएगा इनलेट। और आप देखोगे बाहर यहाँ पे कम प्रेशर है, ये यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर, तो इसको ये पुश करेगा तो ये आपका डिलीवरी वॉल्व क्या हो जाएगा, ओपन। ये भी किस वजह से ओपन हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। डिलीवरी वॉल्व ओपन होगा और यहाँ पे डिस्चार्ज आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और आपको मैंने बता दिया। बाकी एक सक्शन हेड होता है, सक्शन हेड बेसिकली मेजर करते हैं सम बेल से जो पिस्टन सिलेंडर की हाइट होती है, सिलेंडर के सेंटर की हाइट होती है उसको हम सक्शन हेड बोलते हैं। और सिलेंडर के सेंटर से जो डिलीवरी पाइप होता है वहाँ तक की हाइट होती है उसको हम बोलते हैं डिलीवरी हेड, ठीक है। तो ये सब आपको मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं। ये बेसिकली एक पिक्टोरियल डायग्राम है, पिक्टोरियल इमेज है जो कि आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें देखते हैं कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। आप देखोगे ये मोटर लगा हुआ है, ये मोटर से ये कनेक्टेड है आपका पंप, ठीक है। किसके थ्रू कनेक्टेड है, बेल्ट ड्राइव के थ्रू। तो मोटर रोटेट होगी, इसमें ये पुली लगा हुआ है, ये पुली बेसिकली कनेक्ट है क्रैंक शाफ्ट ऑफ दी पंप से, ठीक है। तो मोटर से ये आपका इसका जो पुली स्टार्ट हुआ, पुली बेसिकली कनेक्ट क्रैंक शाफ्ट से, तो इसके अंदर जो क्रैंक होगा कनेक्टिंग रॉड होगा, ये इसके अंदर होगा क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड, और इससे कनेक्टेड होगा आपका पिस्टन रॉड। ये पिस्टन रॉड देख रहे हो आप, और पिस्टन रॉड से इसके अंदर पिस्टन कनेक्टेड होगा। तो इस तरह से इसमें कंपोनेंट्स होते हैं एक्चुअल में, है ना। तो आपने ये देख लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये किस तरह से वर्क करता है, बेसिकली मैं ज़्यादातर वर्किंग का जो पार्ट है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, किस तरह से आता है, किस तरह से वो मूव करता है। तो फिर भी देखते हैं। सबसे पहले जैसे आपने पंप स्टार्ट किया तो पंप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मोटर स्टार्ट होगा या जनरेटर, जिससे भी आपका पंप कपल कर रखा है, जनरली मोटर से चलाते हैं हम। तो पावर सोर्स है, पावर सोर्स मूव करना स्टार्ट हुआ। पावर सोर्स बेसिकली क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करेगा। वो मैकेनिकल एनर्जी आप किसको देखो, क्रैंक ऑफ दी रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप रोटेट होगा, रेसिप्रोकेटिंग पंप जब रोटेट होगा उसका क्रैंक रोटेट होगा। तो क्रैंक बेसिकली किससे कनेक्ट है, कनेक्टिंग रॉड से। तो क्रैंक जब रोटेट होगा तो कनेक्टिंग रॉड क्या होगी, ऑसिलेट होगी। तो क्रैंक ने अपना मोशन किसको ट्रांसमिट किया, कनेक्टिंग रॉड को। अब कनेक्टिंग रॉड क्या करेगी, अपना मोशन किसको ट्रांसमिट करेगी, पिस्टन रॉड को, ठीक है।
तो पिस्टन रॉड क्या होगा, रेसिप्रोकेट करेगी। पिस्टन रॉड से आपका क्या अटैच है, पिस्टन अटैच है। तो मोशन का ट्रांसमिशन आपको समझ में आया। क्रैंक ने कनेक्टिंग रॉड को चलाया, कनेक्टिंग रॉड ने पिस्टन रॉड को चलाया, पिस्टन रॉड ने पिस्टन को। बेसिकली पिस्टन और पिस्टन रॉड अटैच है बिल्कुल। तो पिस्टन रॉड रेसिप्रोकेट होगी और पिस्टन रॉड के साथ पिस्टन रेसिप्रोकेट होगा। तो इस तरह से मोशन का ट्रांसमिट होता है। अब सक्शन में क्या होगा, मूवमेंट होगा TDC टू BDC। तो इसमें ये IDC टू ODC लिखा होना चाहिए, ये थोड़ा सा एरर है यहाँ पे, तो आप इसको प्लीज़ रीड इट एज ODC टू IDC। तो पिस्टन जब TDC से BDC की तरफ मूव होगा तो क्या होगा, उसमें कम प्रेशर जनरेट होगा सिलेंडर के अंदर। कम प्रेशर जनरेट होगा तो आपका वाटर अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा है, पिस्टन जब BDC से TDC तो मूव करेगा, या फिर हम इसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं IDC टू ODC मूव करेगा। तो क्या होगा कि जैसे ही पिस्टन ने मूव करना स्टार्ट किया कहाँ से, IDC से ODC, तो उसके अंदर ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो जाएगा। ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा तो आपका पहले सबसे पहले तो क्या होगा, सक्शन वाल्व बंद होगा, और ज़्यादा प्रेशर जनरेट होने से क्या होगा, डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाएगा। डिस्चार्ज वाल्व ओपन होगा तो आपका लिक्विड डिलीवर होगा। ये आप एक देख सकते हैं, एनिमेशन के थ्रू शो किया गया है किस तरह से काम करता है। तो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ से स्टार्ट होता है, ये क्रैंक है ना। ये क्रैंक किससे कनेक्टेड होगा, ये क्रैंक कनेक्टेड होगा विद द मोटर, ठीक है। तो क्रैंक से आपने ये देखा, ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कनेक्टिंग रॉड लगी हुई है, और कनेक्टिंग रॉड से आप यहाँ पे देख रहे हो पिस्टन रॉड है, पिस्टन रॉड से पिस्टन अटैच है, और ये आप पूरा सिलेंडर का अरेंजमेंट देख रहे हो, सिलेंडर है और ये इधर ये वॉल्व लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि जैसे ही पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव किया, तो एक आपका ये वॉल्व, आप देखोगे ये वॉल्व ओपन हो गया, ठीक है। तो ये सक्शन हो रहा है, और जैसे ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये वाला वॉल्व ओपन हो जाएगा। इनमें से कोई सक्शन और डिस्चार्ज वॉल्व है। तो ये समझ में आता है अपन को। आगे बढ़ते हैं। अब रेसिप्रोकेटिंग पंप के टाइप्स बेसिकली इसके क्लासिफिकेशन के कई बेसिस हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो इम्पोर्टेंट टाइप हैं, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप और डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, उन्हीं को हम कवर करेंगे। तो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है, इसमें एक सक्शन होगा और एक डिस्चार्ज होगा। मतलब पिस्टन के, देखिए सीधा सा मोटा फ़र्क ये है कि पिस्टन के दोनों तरफ से फ्लूइड आ रहा होगा और जा रहा होगा तो वो डबल एक्टिंग कहलाएगा। ये पिस्टन के एक ही साइड से फ्लूइड आ रहा है और जा रहा है तो वो सिंगल एक्टिंग कहलाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें ये आप देखोगे ये पिस्टन है और इसमें फ्लूइड एक तरफ से ही आ रहा है यहाँ से और एक तरफ से लीव कर रहा है, तो ये कहलाएगा सिंगल एक्टिंग, क्योंकि इसमें एक सक्शन है और एक डिस्चार्ज है। जब पिस्टन बैकवर्ड्स मूव करता है, मतलब बैकवर्ड का मतलब सीधा सा वही है, बैकवर्ड का मतलब ये IDC की तरह मूव करता है ODC से, है ना। तो क्या होगा, सक्शन होगा, लिक्विड अंदर आएगा, जैसे आप एनिमेशन में देख पा रहे हो। जब पिस्टन फॉरवर्ड मूव करेगा तो डिलीवरी अपन होगा। डिलीवरी का मतलब आपका कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ये IDC से ODC की तरफ मूव करेगा जब। तो सिंगल एक्टिंग आपको समझ में आया। डबल एक्टिंग जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसमें दोनों तरफ से आ रहा है, दोनों तरफ से फ्लूइड का ट्रांजेक्शन हो रहा है, इस तरफ भी हो रहा है और इस तरफ भी हो रहा है, तो ये कहलाएंगे आपका डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप्स। टू सक्शन टू डिलीवरी, ये आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम से। हाई डिस्चार्ज, इसका डिस्चार्ज ऑब्वियसली सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप से ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें एक तरफ से डिस्चार्ज और सक्शन हो रहा है, इसमें दोनों तरफ से सक्शन और डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। आपका जो हैंड पंप वाला एग्जाम्पल है वो भी किस रेसिप्रोकेटिंग पंप का एक टाइप है। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं। हाई प्रेशर एट द आउटलेट, जैसे स्टार्टिंग मैंने बताया था, इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ कम फ्लो रेट की ज़रूरत होती है और ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है। इसी तरह ये सक्शन लिफ्ट, ज़्यादा सक्शन लिफ्ट देता है, आपको ज़्यादा सक्शन क्रिएट कर सकते हैं। प्राइमिंग नॉट रिक्वायर्ड, प्राइमिंग बेसिकली रिक्वायर्ड होती है साइंटिफिकल पंप्स में। प्राइमिंग का मतलब होता है कि सक्शन पे आपका जो एयर है, सबसे पहले उस एयर को रिमूव किया जाता है, जिससे वो सक्शन के द्वारा पंप में अंदर नहीं पहुँचे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले जो सक्शन पाइप है उसको पूरा वाटर से फिल करते हैं, जिससे उसमें एयर की कोई पार्टिकल ट्रैप ना हो,
और जो पहले से एयर एग्जिस्टेंस होती है, एग्जिस्टिंग एयर होती है, वो बाहर चली जाती है, तो इसको हम प्राइमिंग बोलते हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में प्राइमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। चूँकि ये रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन सिलेंडर के अंदर आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है, इससे हाई बियर एंड टियर होगा, और हाई एंड बियर एंड टियर होगा तो ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें मेंटेनेंस के साथ जो कॉस्ट होती है वो भी बढ़ेगी। पल्सेटिंग फ्लो, इसमें कंटिन्यूस फ्लो नहीं मिलता है, जैसे आप सेंट्रीफ्यूगल पंप में देखेंगे तो उसमें फ्लो लगातार मिलता है, इसमें पल्सेटिंग फ्लो मिलता है। पल्सेटिंग फ्लो का मतलब एक बार सक्शन हुआ, उस टाइम आपको डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, ठीक है। सक्शन और डिस्चार्ज इस तरह से रहता है ना, तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको डिस्चार्ज मिलेगा और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, तो इस तरह से पल्सेटिंग फ्लो होता है। लेस फ्लो, कम फ्लो देता है ऑब्वियसली, हाई प्रेशर और लो फ्लो के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। कहाँ यूज़ करते हैं इसको? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, रिफाइनरी में यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, तो यहाँ पर इनको यूज़ करते हैं। अब इसके साथ एक चीज़ और अटैच होती है, इसको हम बोलते हैं स्लिप। तो स्लिप क्या होती है वो देखते हैं। स्लिप बेसिकली होता है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज माइनस एक्चुअल डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज क्या होता है? सबसे पहले डिस्चार्ज होता है वॉल्यूम फ्लो रेट, या इसको हम मैथमेटिकल बोल सकते हैं वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक, वो डिस्चार्ज होता है। तो स्लिप होता है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज माइनस एक्चुअल डिस्चार्ज, क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल। जो डिस्चार्ज है उसको दिखाने का सिंबल क्यू होता है, कैपिटल क्यू से हम उसको शो करते हैं। अब क्यू थ्योरेटिकल क्या है? फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। क्यू एक्चुअल क्या होता है? जो मेजरमेंट, देखिए जो डिस्चार्ज फॉर्मूला से कैलकुलेट करने के बाद आता है उसको हम थ्योरेटिकल डिस्चार्ज बोलते हैं, जो डिस्चार्ज मेजर करने के बाद आता है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल डिस्चार्ज। अब इसके बाद आप देखते हैं स्लिप परसेंटेज। स्लिप परसेंटेज बेसिकली जो स्लिप है उससे स्लिप परसेंटेज आप निकाल सकते हो, तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज माइनस एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, तो यहाँ से स्लिप आ जाता है। और यदि इसको परसेंटेज में दिखाना है तो क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाई 100%। का ऑब्वियसली हम परसेंट निकालते हैं तो किसी चीज़ में 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यदि आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे जैसे अब फॉर्मूला अपने लिखा है ये वाला, तो यहाँ पे ये क्या क्यू थ्योरेटिकल इस दोनों का अपॉन में, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं? क्यू थ्योरेटिकल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल। तो एक होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जिसको हम डिफाइन करते हैं क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल। तो यहाँ तो 1 आ गया, ये देखो यहाँ पे 1 आ गया, और क्यू एक्चुअल को जब आपने क्यू थ्योरेटिकल से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा? सी डी आ जाएगा, तो 1 माइनस सी डी इंटू 100। तो स्लिप परसेंट निकालने का फॉर्मूला ये भी होता है 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बेंचुरीमीटर है या कोई पंप है जिसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.9 है, तो स्लिप परसेंट क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.9, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना? 10% आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। सी डी, जैसे मैंने आपको बताया, सी डी इज़ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। पॉजिटिव जनरली क्या होता है, पंप्स होते हैं उनमें पॉजिटिव स्लिप होती है, लेकिन कभी कभार क्योंकि हमेशा जो फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं उसमें हम लॉसेस वगैरह को कंसीडर नहीं करते हैं, प्रोसेस आइडियल मानते हैं, तो जनरली जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होता है वो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है? ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू एक्चुअल डिस्चार्ज। लेकिन पाइप की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा लॉस लेंथ होगी, तो लेंथ के साथ क्या होता है? लॉस एसोसिएटेड होते हैं। तो ज़्यादा तो पाइप की लेंथ या ज़्यादा है तो लॉसेस को जो अकर होंगे उसकी क्वांटिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो उसके कारण क्या है? आपका नेगेटिव स्लिप पाइप में आकर हो सकता है। अब ये डिस्चार्ज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? Q इक्वल्स ALN बाई 60, जिसमें ALN क्या होता है? एरिया ऑफ द सिलेंडर, जो आपका जिसके अंदर पिस्टन मूव होता है। L क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। लेंथ ऑफ द स्ट्रोक मतलब है कि ODC से IDC के बीच में जब पिस्टन ट्रेवल करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है। N इक्वल्स RPM, जिसको हम रिवॉल्यूशन पर मिनट बोलते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो दिस इज़ इट for today's presentation. Thank you for watching. You can give me some suggestions, recommendation. Please do like and share and subscribe this channel. Thank you very much.